Hello everyone, I hope you all are doing well. So सेम सीरीज़ को MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑलरेडी आपका इकॉनमी का जो MCQ लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। उसमें भी हम जो है वो 500 प्लस MCQ जो है वो करवाएंगे। ये आपका जो ज्योग्राफी का है इसमें आपको 500 से ज़्यादा जो है वो MCQs देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ हमारी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। वैसे ही आपकी जो है वो बाकी कंपोनेंट्स की, जैसे आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें वो 1 बाय 1 जो है वो आती रहेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, अगर आपने थोड़ी भी बेसिक चीज़ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 2 माउंटेन्स को कहते हैं। कौन कौन से? ये आपका जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है ना, अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ये अफ़गानिस्तान, ये आपका जो पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो इंडिया आता है। तो यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये हिंदू कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन्स, ये माउंटेन्स हिमालय की यहाँ पे काराकोरम रेंजेस मिलके यहाँ पे क्या बनाती हैं, नॉट बनाती हैं। तो उसी नॉट को हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पमीर नॉट, ठीक है। तो पमीर माउंटेन्स इसको कहा जाता है। हिंदू कुश माउंटेन्स उसका एक सब पार्ट है, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन्स का एक सब पार्ट है जो कि उसके वेस्टर्न साइड पे आती हैं, ठीक है। वेस्टर्न साइड अफ़गानिस्तान के वेस्टर्न एरियाज़ में आती हैं। है तो अगर हम अफ़गानिस्तान देखें ऐसे, तो अफ़गानिस्तान के वो इस साइड में आती हैं, ठीक है। बट अगर हम पमीर नॉट के वेस्ट की तरफ देखें तो हिंदू कुश माउंटेन्स वहाँ पे आती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक नैरो स्ट्रिप होता है, कोई भी 2 लैंड मास को ज्वाइन करने का, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कोई भी 2 लैंड मास को ज्वाइन करता है तो हम उसको क्या कहते हैं। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपने बेसिक मैप देखा होगा अपना नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका का, तो नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ ऐसे आता है, एक मिनट, नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे कुछ मैप आता है उनका। तो यहाँ पे आपका जो है वो साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा लैंड मास था, 2 बड़ी लैंड मास को जो ज्वाइन कर रहा है, इसको हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। और यहाँ से जो है वो वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमें, हम ये एग्जांपल मैंने बताई आपको, कौन सी, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इस्थमस। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नोन एज द इटर्नल सिटी, ठीक है। इटर्नल सिटी कौन सी है यहाँ पे आपकी, बताइए बताइए। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो इसका जो थर्ड वाले का आंसर है वो है आपका एथेंस। एथेंस को हम क्या कहते हैं, इटर्नल सिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि एथेंस जो है वो किस कंट्री में आता है, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो डेजर्ट बिल्डिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे। देखो, अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा कि जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वो क्या करता है, अपने जो आगे पीछे वाला एरिया होता है ना, उसको भी डेजर्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो कह रहा है कि भाई, अगर कोई एरिया है, अगर उसको डेजर्ट एरिया है, अगर उसके आगे पीछे एरिया को हमें डेजर्ट बनने से रोकना है तो वो कौन सी चीज़ होगी जिसको हम जो है वो करेंगे। तो क्या आंसर है इसका यहाँ पे, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बेल्ट्स। तो प्रोटेक्टिव बेल्ट्स अगर हमने फॉर्म कर दी तो वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया से हम जो है वो अपना
डेजर्ट एरिया से बचा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, कि भाई जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट प्लेसेस दी गई हैं, ये आपको यहाँ पे डेजर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको जो है वो क्या दी गई हैं, कंट्रीज़ दी गई हैं, तो आपको इन्हें मैच करना है। तो देखिए, अगर आपने थार डेजर्ट के बारे में सबको पता है कि थार डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है, आपका अफ्रीका में है, तो ये आपका जो है वो सही हो गया। अटाकामा डेजर्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थर्ड वाला पता है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। अटाकामा डेजर्ट आपको पता होना चाहिए। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है आपका, बताइए। बताइए बताइए। सॉरी, एक मिनट, मेरे को ये थोड़ा चेक करने दीजिए। देखिए, ये थार डेजर्ट की बात कर रहा है, थार डेजर्ट की। तो थार डेजर्ट कहाँ पे आता है हमारा, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कहाँ पे है, इंडिया में आता है। ठीक है, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट आपका कहाँ पे आएगा, फोर्थ एशिया में। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है तो सी में आप देखेंगे 4 कहाँ पे है, ये गया ये गया, तो सी में आपको 4 यहाँ मिल रहा है, तो आपका सी डी आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्जेस्ट डेजर्ट है किसी भी वर्ल्ड में, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है वो, आपका सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट कहाँ पे है ये बताइए। सहारा डेजर्ट जो है वो आपका अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ पे आपका, अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे, वेस्टर्न, आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड। तो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पार्ट, जो आपका ये अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपका जो है वो आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट दोनों भी मिलेगा साथ में, नॉर्थ वेस्ट दिया होगा, ठीक है, अब तब भी उसको मार करके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट भी हो सकता है और नॉर्थ भी हो सकता है। अगर सिर्फ अकेले अकेले दिया होगा ना, तो आप सिर्फ सिंपल जो है वो नॉर्थ मार्क करके आएंगे। ठीक है, अगर अकेले की बात कर रहा होगा, अगर नॉर्थ वेस्ट दिया होगा तो आप नॉर्थ वेस्ट को जो है वो मार्क करके आएंगे। ठीक है, अच्छा, 8th क्वेश्चन है आपका, लेक, द लेक क्रिएटेड बाय असवन डैम इन अफ्रीका इज़। ठीक है, वो कौन सी लेक है जो क्रिएट की गई है असवन डैम के द्वारा। तो ये कौन सा है आपका, नसीर लेक। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन सी सिटी है जो कैपिटल ऑफ डेजर्ट मानी जाती है कंट्री माले में, बताइए। तो आपका यहाँ पे आंसर है बामाको। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। सबको पता है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी एरिया में, आपका रशिया। ठीक है, कोर्सिका आइलैंड इज रिलेटेड टू, क्या, कोर्सिका आइलैंड जो है वो किससे रिलेट करता है ना। तो कोर्सिका आइलैंड आपका जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेट करता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्किपेलागो है, ठीक है,
आर्कीपेलागो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका क्या? आइलैंड। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपका इंडोनेशिया वाला एरिया है, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिना, तो ये सारे क्या हैं? ये एक आर्क बनाते हैं, आइलैंड। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? आर्क। ठीक है। अच्छा, द माउंटेन विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप, उसको हम कौन से माउंटेन्स हैं जो एशिया और यूरोप को जो है वो सेपरेट करते हैं? बताइए। तो यहाँ पे आपका जो है वो उरल माउंटेन्स है। ठीक है आंसर। एशिया और ये जो है वो, ये आपका एशिया रीजन आ गया, ये आपका जो है वो यूरोपियन रीजन आ गया। तो यहाँ से जो है वो आपका ये माउंटेन ऐसे ऐसे सेपरेट करते हैं। ठीक है। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी कंट्रीज है जो आइलैंड से बनी हुई है, आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया आपका किससे बना है? आइलैंड नेशन से। ठीक है। 15th आपको कह रहा है कि भाई विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अंडर ग्राउंड वाटर एक्टिविटी, कि भाई कौन सी एक्टिविटी है जो वो नहीं मैच करती अंडरग्राउंड एक्टिविटी से? तो बताइए, दीजिए आंसर। अगर हम सिंक होल की बात करें तो सिंक होल ग्राउंड वाटर एक्टिविटी में आता है। स्टैलटिस आता है, स्टालमाइट्स आता है, फ्योर्ड्स जो है वो नहीं आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच टाइप ऑफ टोपोग्राफी वाटर रिचार्ज पोर्स आर फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि कौन सी टाइप ऑफ ऐसी टोपोग्राफी है जहाँ पे पोर्स फॉर्म होते हैं वाटर रिचार्ज के लिए। ठीक है, वाटर रिचार्ज वाले पोर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। बताइए कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर बेसिकली है कार्स्ट टोपोग्राफी। देखो ये जो है वो कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट है, आपको इतना डीप में नहीं जाना। आपको जो वन वर्ड एसोसिएशन होती है, जो स्टेटमेंट्स, आपको जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि भाई जो आपका वाटर रिचार्ज, जो आपकी पोर्ट्स हैं वो कौन सी टोपोग्राफी में फॉर्म होते हैं, वो आपकी कार्ट टोपोग्राफी में फॉर्म। तो आपको इतनी सिंपल चीज़ें जो है वो सिंपल याद होनी चाहिए, ज़्यादा आप डीप में मत जाइएगा। डीप में जाएंगे तो फंस जाएंगे, चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स एट इट्स प्लेस इज़ नोन एज। कह रहा है कि भाई जब कोई बड़ी सी रॉक होती है, जब वो अपनी ही जगह पे जो है वो ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है? वो ब्रेक हो जाती है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो पूछ रहा है ये। तो उसको हम सिंपली कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग एक फिनोमिना है जो कि बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनको जो है वो इरोड करता है, और फिर वहाँ से क्या होता है, सिल्ट के थ्रू जो है वो ये सारा मटेरियल ग्राउंड पे आता है और ये ग्राउंड पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग कैसी होती है? रेन से होती है, सनलाइट से होती है ना, केमिकल साइकिल से होती है, वाटर साइकिल से होती है, ठीक है, एयर से होती है। तो ये सारे क्या हैं? आपका वेदरिंग के कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि कोरल रीफ्स आर अ स्पेसिमेन ऑफ विच टाइप। ठीक है, तो कह रहा है कि कोरल रीफ्स आपको जो है वो कहाँ मिलते हैं, है ना। तो कोरल रीफ आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना आपके, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ये वाला रीजन है, एक इक्वेटर आ गया, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिसफेयर। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन फॉल करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी क्या हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है वो 19th क्वेश्चन जो है वो, एक मिनट, आपका यहाँ पे 19th क्वेश्चन है। हाँ, 19th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो पिट्स फॉर्म्ड बाय द डिफॉल्टिंग एक्शन ऑफ अ विंड, उसको हम क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि भाई हवा की वजह से जो छोटे छोटे पिट्स फॉर्म हो जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उन्हें। हम उन्हें कहते हैं प्लेया, ठीक है। एक मिनट, इसे हम प्लेया नहीं कहेंगे, इसे हम प्लेया नहीं कहेंगे। विंड्स के लिए कह रहे हैं ना, तो पिट्स में, पिट्स और विंड्स की अगर बात करें, हाँ, तो हम कहेंगे ब्लो आउट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्लो आउट्स, ठीक है। ब्लो आउट्स इसका आंसर है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द इंसिडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ लैंड मास और रन रॉक फॉल्स। कह रहे कि भाई जब जो लैंड मास होता है, जब उसकी मूवमेंट होती है और रॉक्स की जो है वो फॉलिंग होती है, कहाँ से, माउंटेन से। कहता है कि उस चीज़ को हम, उस इंसिडेंट को हम जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। ये उसकी बात कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, लैंडस्लाइड, ठीक है। जब लैंडस्लाइड होता है तो क्या होता है, ये वाला मान लीजिए ये बड़ा एक लैंड एरिया है, ठीक है, ये ऊपर से टूटी, तो ये जो टूटी लैंड, तो ये कहाँ, ये वाली लैंड आगे किसकी, जब ये आगे किसकी, तो यहाँ से क्या हुआ, रॉक्स जो इसके ऊपर थी वो भी तो फॉल हुई ना नीचे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड में, लैंडस्लाइड कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, मशरूम फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स इन डेजर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो मशरूम रॉक्स क्या होती हैं, ऐसे करके अगर आपने देखा होगा, ऐसे करके जो बड़ी बड़ी रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं डेजर्ट्स में, कह रहा है कि वो किसकी वजह से होती हैं, बताइए किसकी वजह से होती हैं, जल्दी आंसर कीजिए जल्दी। वो आपका होती है इरोजन की वजह से, ठीक है, इरोजन की वजह से होती है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड बाय द हाई स्पीड ऑफ विंड्स। कह रहे कि भाई जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आप सैंड ड्यून्स देखते हो, कहाँ पे, आपका जो आपका डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि भाई वो किससे फॉर्म होते हैं, सैंड ड्यून्स फॉर्म बाय द हाई स्पीड ऑफ विंड्स, उसका नाम क्या होता है, ठीक है, बताइए। तो सैंड माउंट्स की बात करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्यून्स, ठीक है। अच्छा, वेयर डज मोरेन फॉर्म। कह रहा है कि जो मोरेन है वो कहाँ फॉर्म होती है, बताइए। वो आपका जो है ग्लेशियर रीजन्स में फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक पेयर इज नॉट करेक्ट, बताइए कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। देखिए, रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है। कोरल्स जो है वो ओशंस में मिलते हैं, ये भी ठीक है। सिर्क जो है वो हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलती हैं, ये भी ठीक है। बट पोर्स जो है वो हमें लैंड मास में देखने को मिलते हैं, एयर में नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ये पूछा था ना, नॉट करेक्ट पूछा, उसने क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि द एरिया मार्क्ड बाय इंटरनल ड्रेनेज इज। कह रहे हैं कि जो एरिया, कोई एरिया है जो इंटरनल ड्रेनेज
उसमें उसको क्या कहते हैं जहाँ पे इंटरनल ड्रेनेज होती है, बताइए जल्दी आंसर कीजिए। तो डेजर्ट में हमें जो है वो क्या इंटरनल ड्रेनेज देखने को मिलती है, ठीक है, ज़मीन के बीच में से, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर क्या होती है, सिर्फ रेत होती है, तो रेत के बीच में से नीचे से जो है वो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है, ठीक है, जो कि हमें ऊपर नहीं दिखता। अब पूछ रहे कि भाई लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यूरोप में वो कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो वो कौन सी है, लेक वोल्गा लेक, ठीक है। कह रहे लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड जो है वो, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए, हमारा गंगा डेजर्ट। अगर ऑप्शन में आपको जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा भी मिले तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन यहाँ से ये ऑप्शन हटा दो, अगर ये ऑप्शन मैं यहाँ डाल दूँ तो आप क्या मार्क करेंगे, तो आप गंगा ब्रह्मपुत्र मार्क करेंगे। अगर आपको सिर्फ गंगा दिया है तो आप सिर्फ गंगा मार्क करेंगे, ठीक है। 28th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या होता है, देखो अर्थ जो है वो गोल है, गोल नहीं है, इसको हम कहते हैं कौन सा, उस टर्म को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये इक्वेटर पास हो रहा है, इस इक्वेटर में जो है वो यहाँ पे एक नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो इस इक्वेटर को एक बार ऊपर जाके पास करती है या एक बार नीचे, या एक बार नीचे जाके या एक बार ऊपर जाके पास करती है। बताइए कौन सी रिवर है जो इसको 2 बारी पास करती है। तो वो आपकी कौन सी रिवर है, बताइए बताइए, शाबाश, कॉन्गो रिवर, ठीक है। आपकी कॉन्गो रिवर जो है वो 2 बार पास करती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला एरिया यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे एक ऊपर लाइन पास करेगी, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक सेम लाइन नीचे पास करेगी, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 23.5, 23.5, 0 डिग्री बोलेंगे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है वो नॉर्दर्न पोल या साउदर्न पोल की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा लॉन्जिट्यूड, जो हमारा लैटिट्यूड है, वो हमारा जो सर्कल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताओ कौन सा ऐसा जो है वो रिवर है जो क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार। बताइए कौन सा ऐसा रिवर है, शाबाश शाबाश बताइए। तो कौन सा रिवर है आपका, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो ये एमसीक्यूज़ जो है वो समझ आए होंगे। ऐसे ही और एमसीक्यूज़ जो है वो हम लेके आते रहेंगे। इन एमसीक्यू से जो है वो आपको पढ़ने में जो है वो काफ़ी ईज़ हो जाएगी। ऐसे ही एमसीक्यूज़ अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो अगर आपने हर सब्जेक्ट के जो है वो 500 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए ना, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वहाँ पे आपको रियल एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन आपको जो है वो आते होंगे डायरेक्ट। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो क्वेश्चन मार्क करने में, सोचने का भी आप बोलेंगे कि यार ये तो मेरे को आता है, तो आप करते रहेंगे। तो इसीलिए जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल जो है वो नए बच्चे जो है वो आते जा रहे हैं, और नए बच्चे जो आ रहे हैं वो अपने साथ जीनियस माइंड, नए नए बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो इंटेलिजेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि एक यंग माइंड है, यंग जनरेशन है, तो
उन आपको उनके साथ कम्पीट करना है। तो अगर आपको उनके साथ कम्पीट करना है तो आपको अपना जो है वो लेवल थोड़ा हाइक करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते आप कि भाई ये ज़्यादा मुश्किल है, इतने एमसीक्यूज़ में कैसे लगाऊं, 100 एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़। आपको मिनिमम एक एक दिन के आपको जो 50 एमसीक्यूज़ लगाने हैं। 50 एमसीक्यूज़ 100 एमसीक्यूज़ लगाते हैं तो वो भी लगाओ, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन आपका मेहनत करके होगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना आप ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो ये बाद में जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, जब आपके हाथ में नौकरी होगी ना, तो आप बोलने वाले बनेंगे कि हाँ यार, मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की थी, तो मुझे वो है वो मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है। ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी जो वीडियोस आएंगी नई, जितनी भी अपडेट्स आएंगी, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाए, तो आपका कोई चैनल कोई वीडियो जो है वो आपकी मिस ना हो। देखिए ये 2-3 महीने हैं, आप जम के मेहनत कर लीजिए। आपकी ये जो कांस्टेबल की पोस्ट आ रही हैं, आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ रही हैं, नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, कितनी सारी रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं। तो अगर आप हर एग्ज़ाम की अगर आप एक अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी वो एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई भी। ठीक है। तो मिलते हैं, अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।